भाइयों और बहनों, ये था आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म का एक खूबसूरत तराना। आज 25 मार्च 1965 की शाम को मैं आपका दोस्त नरेंद्र पुरी आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन कल फिर मिलेंगे इसी वक्त आपके अपने रेडियो चैनल विविध भारती पर। अरे भगवान, अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई? हाँ हाँ, क्यों शोर मचा रखा है? सीधा शास्त्री जी का भाषण सुनकर आ रहा हूँ। कितने ऊंचे विचार हैं हमारे देश के नेताओं। तुम तो चले जाते हो अपने दोस्तों के साथ ऑफिस के बाद। हमारी जान को हजारों काम हैं। अभी बच्चे आते ही होंगे, खाना बना ले। ना जाने कितना समय है तुम्हारे पास खर्च करने का। काश इतने पैसे भी होते। कमाल है। पिताजी नमस्ते। अरे आओ बेटा आओ। कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? ठीक पिताजी। तुम्हारे मास्टर जी मिले थे, मैंने कह दिया है उनको, हड्डी तुम्हारी खाल हमारी। खूब खबर लेकर पढ़ाएंगे तुम। आखिर हमारा नाम जो रोशन करना है तुम्हें, तो वरुण की माँ। हाँ क्यों नहीं। पिताजी मास्टर जी हमारे साथ कितने भी सख्त क्यों ना हो जाए, पर हमारे मन में उनके लिए हमेशा बहुत इज्जत रहेगी। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा, ये तो बता तेरे बाकी भाई बहन कहाँ हैं? एक तो गेंद बल्ले से नवाब पटौदी बनना चाहता है और दूसरा अपने आप को तानसेन से कम नहीं समझता। और एक ही तुम्हारी बहन है, पूरा दिन अंग्रेजी में किड बेट करती ही रहती है। अरे वाह। Mom, you see, I will study so hard and become the Prime Minister of India. अरे वाह मेरे बेटे। देखा कितनी सयानी है हमारी बच्ची। सुमन, कभी कभी सोचता हूँ आज हमारे पास भी इतने पैसे होते, इतनी सुविधाएं होती, तो ये बच्चे आखिर क्या कुछ नहीं कर जाते। अजी आप परेशान मत हो, हम दोनों मिलके खूब मेहनत करेंगे, तिनका बचाएंगे और हमारे बच्चों के सपनों को सच कर दिखाएंगे। और पिताजी, मैं भैया की पुरानी किताबें भी तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो अच्छी खासी है। इससे ना ही सिर्फ पैसों की बचत होगी, मगर कागज और पर्यावरण की भी। वैसे भी हमारे मास्टर जी कहते हैं कि पेड़ कागज से बनते हैं, और अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये जो नीला आसमान देख रहे हो, एक दिन काला पड़ जाएगा। कितनी समझदार हो गई है हमारे बच्चे अब। पिताजी मैं सोच रहा था हमें स्कूल बस से जाने की क्या जरूरत है, हम तीनों पैदल भी तो जा सकते हैं। पैसे तो बचेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। शाबाश बेटा, देश को ऐसी ही सोच की जरूरत है। अनाज की कमी की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हर बृहस्पतिवार को व्रत रखने का आह्वान किया है। हमें ना सिर्फ अपने लिए बल्कि देश और पर्यावरण की रक्षा के लिए कम से कम चीजों का प्रयोग करना चाहिए, समझे? और देखना एक ना एक दिन हम जरूर काम करेंगे।
जंगल, चारों तरफ जंगल। हमें हमारी तरक्की के लिए ये जंगल नहीं, इंडस्ट्रीज चाहिए। तभी इस देश से बेरोजगारी और गरीबी जाएगी। फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी चिमनियों से जब धुआं निकलेगा तभी होगा विकास। काट दो ये जंगल। अब होगी तरक्की। नमस्कार। आज 15 जून 1988 के टीवी प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। नमस्ते बेटा। नमस्ते बच्चों, आ गए दोनों? पहले ऑफिस का काम, फिर घर आने का सफर। कमर झुके में तो आज स्कूटर चला के। हाँ हाँ, और तुम मेरा सोचो, पहले दिन भर ऑफिस का भी काम करो, फिर घर आके ये घर भी संभालो। उफ, और तुम्हारी कमर में इतना ही दर्द रहता है तो तुम ये स्कूटर बेच के एक कार क्यों नहीं खरीद लेते? सोच तो मैं भी रहा हूँ यार। शर्मा जी बड़े शान से निकल कर चमचमाती मारुति में है। कहाँ, तो तुमने एकदम सही। उससे पहले हम एक बड़ा घर ले लेते हैं, क्योंकि इस छोटे से मकान में बुलाते हुए सबको अच्छा नहीं लगता। हाँ और हाँ, मुकुल और सलोनी का भी एडमिशन हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराएंगे। हाँ, ये बहुत सही बात कही तुमने। तो बताओ बैंक कब लूटना है? अरे मजाक मत करो तुम। शुरू किसने किया? वो अभी पता नहीं क्या कुछ साझे कर ली मैंने तुमसे। अपने पिताजी से पूछो। अरे मुझे इतना मुझे पता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कितने भले इंसान हैं मुझसे। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उनको साथ में चलना ही होगा, समझे? अगले हफ्ते अपने मुकुल का जन्मदिन है और धूमधाम से मनाऊंगा, मैं कह देता हूँ, और अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, समझे? अरे हाँ पिताजी, समझता हूँ मैं, पर महंगाई हो रखी है, खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, कैसे होगा ये सब? आप समझोगे बेटा। वरुण, कहीं तो बच्चों का तो सोच लो तुम। मुकुल की फ्रेंड की मम्मी ने भी किसी धूमधाम से पार्टी करी थी, उन सबके सामने में नाक मत कटवाना तुम। अरे बेटी, देखो तुम्हें कितनी बार समझाया है, अब बचत करना तो हम औरतों का ही काम है। थोड़ा थोड़ा बचाओगी तो ऐसे जरूरत में काम आएगा, समझे? कुछ एक सलाह और देता हूँ बेटा, ये अपने पाँव अपनी चादर के हिसाब से फैलाओ, समझे? अब बताओ ये पंखा यहाँ खाली क्यों चल रहा है? बताओ। अब पिताजी अब आप शुरू हो जाओ। तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। अरे वैसे ही वो फैक्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने परेशान किया। थकाओ परेशान है। अरे वरुण प्राजी, हैप्पी बाजी, आ जाओ यार, कैसे हो? आ जाओ यार, आ जाओ। और दसो क्या चल रही थोड़ी फैक्ट्री? फैक्ट्री का नाम ना लो। क्यों? अरे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने परेशान किया हुआ है। क्या बोलते? कह रहे हमारी फैक्ट्री में जो कोयला जलता है हाँ। उससे प्रदूषण हो रहा है शहर में। अच्छा। और तो और कह रहे हैं कि जो शहर में पानी की कमी है हाँ। वो भी हमारी फैक्ट्री की वजह से। अपने लोकल नेताजी को दसो, अच्छा, थोड़ा खर्चा होगा, कोई बात नहीं। सब सेट कर देंगे। बोलो। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी ठंड रखो, ठंड रखो। बाबूजी करना पड़ता है बाबूजी, आजकल अपने बच्चों के लिए सब। ये सब छोड़। हाँ, अपना वो दोस्त है ना आनंद, हाँ।
आज उसका जन्मदिन है। चले क्या, बहुत दिन हो गए। चले आजा, सभी आ गए। हाँ चलिए तुम। ये नहीं जाने देंगे। जब देखो तुम्हें रिश्तेदारी निभाने की पड़ी निकल रहती में तो है। फोन कर दो। रुको यहाँ पर। हाँ, हाँ। सुबह जल्दी उठना है। हाँ, हाँ। 6:30 बजे पानी चला जाता हाँ, है, 8 हाँ। बजे ऑफिस भी पहुँचना है। और सुनो, हाँ। कल मुकुल को चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अच्छा। बीमार है वो, दिन भर खांसता रहता है। और सुनो, सलोनी का टाइफाइड टेस्ट कराना पड़ेगा। दोबारा? हाँ, आज करो। पता नहीं क्या हो रहा है इस हवा और पानी से। This is March of 2016. Are you ready? अरे बाप, जब से हमारी छोटी गाड़ी की जगह लंबी गाड़ी आ रही है, जब से लैंडलाइन की जगह मेरा स्मार्टफोन आ गया है, जब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई, जब से मैं मुकुल से मुख बन गया, तभी से आप पापा से बॉक्स हो गए। हाँ हाँ, ये सब ठीक है। हमारी जो लंबी सी गाड़ी है, कितना इंजन खाती है पता है? और प्रदूषण भी करती है। अरे बाप, मानता हूँ, बट जूलिया को यही पसंद है। आई डोंट गिव अ डैम टू पॉलिटिशियंस। ये नेता लोग करते क्या हैं? हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना इन लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे एक बात बताइए, आपकी फैक्ट्री की दिल्ली से क्या कम पॉल्यूशन होता है? बेटा, थोड़ी सब बातें सुननी बता। हमें दुनिया के मामलों पर से कब मिल रहा है? शादी? क्यों? अरे मम्मी, अभी हम एक दूसरे को जानते ही कहाँ हैं? ओहो, 3 साल ही तो मैं हमें मिले हुए। अच्छा, बातें बहुत हो गई, मेरा मुंह दुख रहा है। आप व्हाट्सएप पर है ना? आई विल गेट यू। लगाओ। पापा, मेरी फ्रेंड है ना शिखा, हम्म। मैं आज उसके घर जा रही हूँ। अच्छा, क्यों? क्यों? कितने 2 साल से साल मिले? हो गए हमें मिले हुए। क्यों नहीं 2 जाऊँ साल? उसके घर? बेटा वो तो यहीं नजदीक में रहती है। कम ऑन पापा, आजकल चैट पे इतनी बातें हो जाती है, मिलने का टाइम ही किसके पास है? आप भी ना पूरा मूड खराब कर दिया। In short, we don't have time. We don't bother about the world. We just want to live our life. अरे यार, 3 महीने पुराना हो गया। Let me buy a new one. I'm feeling hungry. कुछ खा लेना चाहिए। यार, ये पिज्जा कितना बेकार है। I should order something online. 6 घंटे हो गए यार काम करते करते। My eyes are paining. I'm feeling so tired. Julia,
सलोनी, टैबलेट मिलेगा क्या? कोई नहीं सुनता यार, बहुत अकेलापन लग रहा है यार। I think I need to talk to him. Hey Julia, can we talk for a few minutes? Let me sleep, Mukul. It's 3 a.m. in the morning. Oh, hang up. किसी और को कॉल करो। हाय राहुल, क्या कर रहा है यार? हाँ भाई, रात के 3 बजे बस तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा हूँ। Stop. Stop ringing. I said stop. I don't want you. I don't want you. Just leave me alone. हेलो, हाय शिखा, कैसी है? Saloni, I wanted to tell you something. Yeah, I'm going to Australia tomorrow and having a court marriage. What? शिखा, we are best friends यार. तुम मुझसे मिले बिना कैसे जा सकती है? I wanted to share so many secrets with you. अरे Saloni, we will do a long WhatsApp chat. To WhatsApp पे मिलो, I'll tell you अरे everything. but शिखा मेरी बात. Okay, bye. Bye, Hello? Saloni. Hello? Bye. Bye. शिखा, शिखा, शिखा. आइए पिताजी, आ जाइए आराम से। संभल के पिताजी, वहाँ बैठ जाइए। क्या हो रहा है वरुण? वो पिताजी, उस शहर में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। उसे कुछ वो PM 2.5 कहते हैं। अस्पतालों में भी कतारें हैं पेशेंट्स की पिताजी। हाँ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की इस लंबी दौड़ में हम जीने का सही मतलब भी भूल चुके हैं। हमें तरक्की चाहिए थी, मगर ऐसी नहीं जो हमें अपनों से ही दूर कर दे। हाँ, हमने तरक्की मांगी थी, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कीमत पर तो नहीं। टेक्नोलॉजी हमारा समय बचाने के लिए थी, ताकि वो समय हम अपनों के साथ बिता सकें। पर कहीं वही टेक्नोलॉजी हमें अपनों से दूर तो नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो वरुण जी। जब शहर का प्रदूषण बढ़ता है, सरकार को कोसने लगते हैं और अपनी बड़ी गाड़ी छोड़ने को तैयार है। रोज हवा में गोला जहर पीने और अपने बच्चों को पिलाने के लिए तैयार है और अपनी छोटी शान छोड़ने को तैयार है। बस अब बहुत हुआ, एक नई शुरुआत करनी होगी ताकि हमारे आने वाली जनरेशन गाड़ियों के शोर को नहीं बल्कि साइकिल की झंझनाहट को सुने। धुएं के काले बादलों को नहीं, नीले आसमान को चूमे। मोबाइल फोन्स और वीडियो गेम्स के साथ नहीं, अपने सच्चे दोस्तों के साथ खेलें। क्या हो रहा है वरुण? चलो सब लोग, तूफान आने वाला है। सब लोग
कारखाने, बुराई नहीं है इन सब में, बुराई है इस अत्याचार में जो तुमने मेरे साथ किया है। बुराई है इस धरती के शोषण में, तेजाबी होती नदियों में, जहरीली होती हवा में। क्या सोचा था एक दूसरे से आगे निकलने की इस अंधी दौड़ में जीत जाओगे? देखो देखो, यही बोला था तुमने और यही है तुम्हारा फल। अब इस गुनाह से न तुम कभी मुक्त हो पाओगे, न कभी मैं। जानते हो कौन हूं मैं? मैं हूं प्रकृति। हम जन्मे हैं प्रकृति से, प्रकृति हमसे नहीं। प्रतिबिंब एक दूसरे का बनकर संतुलन रखेंगे सही।